सुबह उठते ही देखा बारिश हो रही थी और सबकी डिमांड हुई कुछ चटपटा टेस्टी बनाओ मगर थोड़ा जल्दी बनाओ। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, बहुत सोचते सोचते मेरे समझ में आया तो चलो मैं बनाती हूँ एक ऐसी रेसिपी जो मेरे लिए तो यूज़फुल हुई और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हुई थी। और टेस्ट तो आपसे कहूँगी, मेरी बेटी ने कहा कोविड के बाद मम्मा ये रेसिपी मेरे दिल को छू गई, क्योंकि कोविड में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी, उसके बाद ये एक रेसिपी है जो मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैंने कहा वाह, मुझे तो मज़ा आ गया, तो आप भी बनाइए। जिसके लिए मैंने लिया आलू, 1 किलो आलू को अच्छे से मैंने उबाल लिया था कुकर में डाल के, और फिर मैंने 2 कप लिया गेहूं का आटा, उसमें डाला आधा कप मैदा और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। फिर इसमें मैंने डाला 1/4 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी से एक डो तैयार किया। आपको डो इस तरीके से तैयार करना है, ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा मुलायम, मतलब जैसे रोटी का होता है ना, बस उसी तरीके का डो आपको तैयार करना है। अगर आपने सख्त बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत पतला बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बस रोटी जैसा बढ़िया से एक डो तैयार करिए। डो बिल्कुल तैयार है, ढक के रख दीजिए 10 मिनट के लिए। तब तक हम बना लेते हैं कि स्टफिंग, जिसके लिए ले रहे हैं उबले हुए आलू। अब आप सोच रहे होंगे 1 किलो आलू को कितने आलू के पराठे बनेंगे, तो मैं सारा आलू इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसमें थोड़े से आलू मैं बचा के फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि उबले आलू बड़े काम आते हैं, जब चाहे तब कुछ ना कुछ बना लीजिए। तो बस मैंने थोड़े से आलू इसमें से ले लिए हैं और फिर चलते हैं गैस की तरफ। एक पैन में मैंने लिया है 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही काली मिर्च के 20 से लगभग 7-8, और साथ में आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटे चम्मच हमने सौंफ ली है, 2 लाल मिर्च और 5-6 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च कम ज़्यादा आप कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरे यहाँ थोड़ा चटपटा खाने का मूड था सबका, तो मैंने हरी मिर्च दबा के ली। और अच्छे से इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, तेल वगैरह भी कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। जब ये बढ़िया सा पक जाएंगे तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी करी पत्ते। इन सबको भी हल्का सा रोस्ट करना है, कि ये चीज़ें ज़्यादा रोस्ट नहीं की जाती है, नहीं तो जल जाती हैं, टेस्ट बहुत ख़राब होता है। तो बिल्कुल एंड में ही हमने थोड़ी सी डाली है और इसको हल्का सा भून लिया है। फिर इसको इमाम दस्ते या किसी भी सिलबट्टे पे डाल के दरदरा पीसना है। आप चाहें तो मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं, मगर इस तरीके से इमाम दस्ते में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हमने 2 छोटे चम्मच सरसों के तेल में थोड़ी सी पीली सरसों, 3-4 हरी मिर्च और साथ में लहसुन की कलियां 10-12, 3-4 नहीं मतलब 7-8 डाल ली मैंने हरी मिर्च, क्योंकि चटपटे की आज डिमांड थी। और साथ में मैंने 5-6 टमाटर बीच से काट के ऐड किया है, और साथ में एक प्याज को भी डाल के इसको ढक के पका लेंगे लगभग 4 से 5 मिनट, थोड़े से नमक के साथ 4-5 मिनट इसको पकने दीजिए ढक के। तब तक जो मसाला हमने तैयार किया था उसे दरदरा पीस लेते हैं। ये मसाला भी 2 बार हमें इस्तेमाल करना है, इसलिए इतना ढेर सारा मसाला तैयार हुआ है, मगर बढ़िया से दरदरा पीसिएगा, बिल्कुल पाउडर नहीं करेगा। इसलिए मिक्सी को थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। अगर नहीं हो पाता तो मिक्सी में दरदरा पीसिए। इसका दरदरा टेस्ट जब पराठों में आता है ना तो मज़ा आ जाता है। तो बस इस तरीके से बढ़िया से एक मसाला तैयार हो गया। कहते कहते बताते बताते मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, चाहे सुबह का नाश्ता हो, चाहे दिन का खाना या रात का खाना, या कोई सरप्राइजली आपके घर पे आ जाए। तो बस उबले हुए आलू में ये सारा मसाला डालेंगे। 3/4 मसाला हम इस समय इस्तेमाल करेंगे और 1/4 मसाला हम बचा लेंगे, आगे हमें कुछ उसकी ज़रूरत है। इसी के साथ हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी कद्दूकश करके ऐड करेंगे। कद्दूकश इसलिए कर रहे हैं, कटे हुए अदरक से थोड़ा बच्चे मुंह बनाते हैं, तो उसको अवॉइड करते, कद्दूकश कर लेते हैं। और थोड़ी सी धनिया हरी ऐड करके अच्छे से मिक्स किया है। अगर हरी धनिया मौसम में नहीं मिल रही है तो घबराइए नहीं, हमने हरी चीज़ें ऑलरेडी पहले डाली है मसाले में, तो आपका काम चल जाएगा। मगर धनिया से थोड़ी सी रिफ्रेशनेस आ जाती है, इसलिए धनिया डाल दीजिए। और आधा छोटा चम्मच इसमें खटाई भी डालिएगा, मतलब अमचूर पाउडर। और एक बढ़िया सा आप एक मिश्रण आलू का तैयार कर लीजिए। स्टफिंग बहुत बढ़िया बनी है। इस स्टेज पे आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं।
सुबह ब्रेकफास्ट में फटाफट आपके पास ये स्टफिंग तैयार होगी। झटपट आटे को गूंथिए और बच्चों के स्कूल में भी ये पराठे आप दे सकते हैं। बस हरी मिर्च को कम ज़्यादा करिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए बढ़िया सा डो तैयार हो गया हमारे पास, मतलब एक स्टफिंग तैयार हो गई है जो कि बहुत ही यमी है और इंस्टेंट तैयार हुई है घर के कुछ ही मसालों के साथ। थोड़ी सी स्टफिंग अलग कर लेंगे क्योंकि इसको हम 2 फ्लेवर में बनाएंगे। और जो ये स्टफिंग हमारे पास बची है इसमें डालेंगे 3-4 छोटे छोटे कटे हुए प्याज। आप अगर स्टोर कर रहे हैं फ्रिज में तब प्याज मत डालिएगा, तुरंत जब बनाना होगा तभी प्याज को ऐड करिएगा, नहीं तो पानी छोड़ देता है प्याज, फिर आगे प्रॉब्लम होती है। तो एक प्याज वाले पराठे बन जाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है क्योंकि प्याज डाला है। और एक हमारे पास बिना प्याज का पराठा, मतलब एक ही टाइम पे हम 2 पराठे खिलाएंगे, आलू के पराठे और आलू प्याज के पराठे। तो बस 2 स्टफिंग हमारे पास बिल्कुल तैयार है। अब उधर जाते हैं जिधर टमाटर रखे थे। टमाटर बढ़िया से पक चुके हैं। टमाटर के ऊपर के छिलके को आपको हटाना है। गैस को बंद कर दीजिए। 3-4 मिनट में टमाटर बढ़िया से पक जाएंगे और आपकी ये जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें आप सोच रहे होंगे इसका क्या इस्तेमाल है, तो हम इससे बनाएंगे एक यम्मी टेस्टी डिलीशियस चटनी जो कि आपके आलू के पराठों का टेस्ट 100 गुना बढ़ा देगी। तो बस ये सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा चला लिया, हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद फिर से इमाम दस्ते की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा मैंने बताया था ना कि 1/4 मसाला बचा दिया था, तो वही मसाला रखा हुआ है। इसी में हम टमाटर वाला जो मिश्रण तैयार किया वो डालेंगे, मगर एक साथ मत डालिएगा क्योंकि ये जो इमाम दस्ता होता है थोड़ा छोटा होता है। आप नॉर्मल इमाम दस्ते में कर रहे हैं तो सारा मसाला एक साथ डाल सकते हैं टमाटर वाला, मगर थोड़ा थोड़ा डाल के पीसेंगे तो आसानी से पीसेगा। जिसके पास ये नहीं है आप किसी बड़े ग्लास में ये सारा सामान डाल के जो अदरक कूटने वाली कुटनी होती है उससे भी कूट सकते हैं। वो भी नहीं करना चाहते हो तो मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं। सारे ऑप्शन है, कभी मतलब स्किप नहीं करना। हमें चटनी बनानी जरूर है अगर टेस्ट अच्छा खाना है। तो मिक्सी में भी दरदरा पीसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस तरीके से भी पीस सकते हैं। अब इस तरीके से हमने सारी चटनी तैयार करनी है। तो आधी टमाटर की चटनी हमने इस तरीके से तैयार की, बाकी जो टमाटर है वो भी इसी में डाल देंगे। एक साथ डालते तो फैल जाती है और पिसती नहीं है अच्छी, इसलिए मैंने 2 भाग में इसको पीस लिया है। बस हमारी यमी टेस्टी डिलीशियस चटनी तैयार हो जाएगी। ये खाने में जितनी टेस्टी लगी मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बोल भर के रखी थी टेबल पे और एंड में जब हमने देखा तो बोल बिल्कुल सपाचट था। सबने इतने एंजॉय की, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप बनाइएगा जरूर, ये चटनी स्किप मत करिएगा। और ये एक ऐसी चटनी है अगर घर में सब्जी ना बनी और दाल चावल बने उसके साथ भी इसको एंजॉय करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। ये सारी चटनी हमने इसको पीस ली है, किसी बोल में निकाल लिया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना बच गया था, तो क्योंकि नमक पहले भी ऐड किया है बट थोड़ा ही ऐड किया, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिएगा। और आपकी यमी टेस्टी पराठे के साथ खाने की चटनी तैयार हो गई है। तो आज मगर एक नहीं 2 चीज़ों के साथ पराठे सर्व किए जाएंगे। तो चटनी के बाद अगले काम के लिए चलते हैं। सेम पैन पे आप डाल दीजिए आधा किलो मैंने लौकी को कद्दूकश कर लिया था, धुल के छील के उसे फैला के डाल दिया है। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में पकाइए, लौकी अच्छे से पक जाएगी। और ये जब लौकी पक जाएगी तो इसको थोड़ी देर आपको ठंडा करना होगा, 3 से 4 मिनट। गरम गरम में काम नहीं करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और पैन पहले से इस्तेमाल हुआ पैन था, थोड़ी बहुत इसमें वो पड़ी हुई थी, वो थी ना पीली वाली सरसों हमने डाली थी, वो पैन में चिपकी हुई थी, तो वो भी इसमें आ गई थी, तो बड़ा बढ़िया फ्लेवर आया था। फिर ठंडी की हुई लौकी को हम डालेंगे दही में। लगभग ये 1 कप दही है उसमें हमने डाल दिया है, और एक बढ़िया सा रायता बन जाएगा इंस्टेंट फटाफट। और फिर इसमें धनिया, हरी मिर्च ऐड की है, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे काला नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल नमक। बस इतनी चीज़ें डालेंगे और हमारा रायता फटाफट तैयार हो जाएगा। तो देख रहे हैं फटाफट काम हो रहा है और घर की ही चीज़ों से एक बढ़िया सी रेसिपी तैयार हो जा रही है। तो बस ये रायता बिल्कुल तैयार है। सब चीज़ें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद रायता चटनी तो आपका तैयार ही हो गया है, आटे का डो भी सेट हो गया है और हमारा आलू की स्टफिंग भी 2 तैयार हो गई हैं। तो चलिए बनाते हैं पराठे, मगर पूरी रेसिपी देखिए। पराठे कुछ अलग अंदाज से बनेंगे, तो देखना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं आज पराठे क्यों अलग हैं। तो चलिए, हमारे रायता और चटनी तो तैयार है। उधर मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया। आटे का एक बड़ा सा पोर्शन लिया है और इसको हम 4 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठे। तो बस इन 4 भाग
जो हमने तैयार किए उनकी हम रोटियां बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, और बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं हम बेल रहे हैं। तो बस इस तरीके से हमें कर लेना है और इस तरीके से 4 रोटियां बेलनी है। और जितना पोर्शन आप तैयार कर रहे हैं ना, इसमें 4 पराठे आपके बन जाएंगे एक बार में। तो पहले 4 रोटियां आप बेल के एक साइड में रख लीजिए, हमने रख ली हैं। अब आपको करना क्या है, एक एक रोटी का इस्तेमाल है। पहले हर रोटी को आप बेल लीजिए, अलग करके रख लीजिए। एक रोटी को इस तरीके से पट्टे पे बिछाइए, ऊपर से देसी घी बिछा दीजिए, लगा दीजिए और थोड़ा सा सूखा आटा डालिए। फिर एक रोटी रखिए, फिर घी लगाइए, फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए, फिर रोटी रखिए, फिर सूखा आटा लगाइए। इस तरीके से चारों लेयर में करना है। टॉप के लेयर में घी और आटा नहीं लगाना है एंड में। अब बस इस तरीके से चारों रोटियों को हमने एक परत के ऊपर एक परत रखा और फिर इसको हमें रोल कर लेना है। बहुत टाइट हाथों से मत करिएगा। रोल करने के बाद इसको 4 भागों में बांट लेना है, क्योंकि 4 लोई के हिसाब से हमने सामान लिया था। तो 4 भागों में इसको बांटिए और इसके बाद आपके पास 4 लोइयाँ तैयार हो गई हैं, जो कि परतदार हैं। मैंने 5 कर ली थी, एक छोटी सी अलग निकाल दी थी, मगर मुझे जब अंदाज़ा लगा तो 4 ज़्यादा सही रहती है। तो एक पराठा मेरा थोड़ा छोटा हो गया था। तो बस इस तरीके से हमने बेला और बीच में स्टफिंग भर दी। एक में मैंने प्याज वाली भरी। 2 पराठे अभी आपको दिखाऊंगी, मगर मैंने लगातार सारे आटे के बनाए थे, 2 आपको शो करती हूँ। इसी तरीके से आपको भी सारे बना लेने हैं और बस हल्के हल्के से हाथों से बेलने हैं, बहुत बड़े नहीं बेलने हैं। ये पूड़ी के शेप से थोड़ा बड़ा बनेगा और ये यमी टेस्टी आपके परतों वाला पराठा बहुत बढ़िया लगेगा। बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करेंगे। दोनों 2 पराठे बेल लेती हूँ, एक सादा मतलब एक बिना प्याज वाला और एक प्याज आलू का। इसी तरीके से दोनों पराठे बेलने के बाद कैसे सेकना है वो भी ट्रिक आपको बताऊंगी, क्योंकि ये क्रिस्पी होंगे तभी मज़ा आएंगे। तो 2 पोर्शन हमने बढ़िया से बेलने हैं। ये ऐसे पराठे हैं अगर आप मेहमानों को खिलाएंगे ना, वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे। तो बस 2 बार हमने इसको बेल लिया है, गर्मा गर्म तवे पे रखा, एक को हमने पलटा, फिर दूसरे को रखेंगे हम, और एक ही तवे में 2 सिक जाएंगे, क्योंकि मेरा तवा बड़ा है और बहुत बड़े बड़े बने भी नहीं हैं। बिना घी लगाए दोनों तरफ हमें इनको हल्का सा गुलाबी करना है, तब इसको हमें मक्खन से सेकना है। मक्खन से पराठों का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो एक बार मक्खन से मेरे कहने पर सेक कर देखिएगा। और अगर स्कूल के लिए दे रहे हैं तो मक्खन से सेकने से फ़ायदा क्या होता है, पराठे स्कूल में सॉफ्ट रहते हैं, रूखापन उनमें नहीं आता है। तो अलट पलट के आप बटर से इसको सेकिए और जब अच्छे से गुलाबी गुलाबी सेक जाएंगे ना, उसके बाद एक ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा होगा और ये क्रिस्प हो जाएंगे अचानक से। तो बस इस तरीके से बटर से पहले दोनों तरफ से थोड़ा सा टाइम लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकेगा, हाई फ्लेम पे मत सेकेगा, क्योंकि परतदार है। और ये पराठे बहुत टेस्टी थे। बताते बताते मुझे लग रहा है एक पराठा मुझे अभी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो बस जब दोनों तरफ से सिक जाएंगे तब एंड में आप थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। अब देसी घी डालते ही आप देखेंगे अचानक ही आपके पराठों का कलर बहुत बढ़िया हो जाएगा और क्रिस्प हो जाएंगे। एंड में बिल्कुल घी डालिए और अलट पलट के इनको सेक लीजिए। तो ये यम्मी टेस्टी आपके परत वाले पराठे बिल्कुल तैयार हैं। इसको सर्व करने का भी एक तरीका है, उसी तरीके से सर्व करिएगा, तभी लगेगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो बस दोनों तरफ से पराठे बढ़िया से सिक चुके हैं। अब आपको लेना है एक रैपिंग पेपर और उसके ऊपर एक एक पराठा रखना है और इस तरीके से क्रश कर देना। आप हाथ से भी कर सकते हैं, मगर हाथ जल जाता है, इसलिए मैं रैपिंग पेपर, एक पेपर से सारे पराठे इस तरीके से क्रश कर लेती हूँ। और फिर इसको आप देख रहे हैं परत, फिर इसको हम सर्व करेंगे वही रायता और चटनी के साथ। तो मज़ा ही आ जाएगा। एक बार रेसिपी बनाइएगा जरूर। साथ ही साथ अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा, क्योंकि यमी टेस्टी रेसिपी तो सब तक पहुंचनी चाहिए। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।